आगाज से बताएंगे ओपन मार्केट में डॉलर मुस्तहकम। ओपन मार्केट में डॉलर 286 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। अपडेट कर रहे हैं आपको ओपन मार्केट के हवाले से। ओपन मार्केट में डॉलर मुस्तहकम है। ओपन मार्केट में डॉलर 286 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंडेक्स में मुस्बत रुझान है। मार्केट 570 पॉइंट्स के इजाफे से 58,769 पर ट्रेड हो रही है। इंटर बैंक में डॉलर 28 पैसे कमी के बाद डॉलर 284 रुपए 85 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम देखा जा रहा है। अपडेट करें आपको ओपन मार्केट में डॉलर मुस्तहकम होने लगा है। ओपन मार्केट में डॉलर 286 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंडेक्स में मुस्बत रुझान रहा। मार्केट 570 पॉइंट्स के इजाफे से 58,769 पर ट्रेड हो रही है। इंटर बैंक में डॉलर 28 पैसे कमी के बाद डॉलर 284 रुपए 85 पैसे पर ट्रेडिंग जारी है। टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट बढ़ाने के लिए मजीद इकदाम। IMF तकनीकी सतह का वफ्द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएगा। FBR और IMF टैक्स पॉलिसी में तरमीम, जबकि रिटेलर्स के लिए स्कीम मुतारिफ कराने के लिए मिलकर इकदाम को हतमी शक्ल देंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। टैक्स रेवेन्यू और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए मजीद इकदाम। IMF का तकनीकी सतह का वफ्द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद साइफर केस की अडियाला जेल के बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समात। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया है। जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए कि बुखारी साहब आपके लिए तो बड़ी कामयाबी हुई। वकील अली बुखारी ने कहा, जी हम तो पहले दिन से कह रहे थे। जज ने इस्तफसार किया कि हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी किधर है। अदालती अमले ने हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी अदालत को फराहम कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन के मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सके। अगली समाअत पर चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI फवाद चौधरी और असद उमर के केस की समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। इलेक्शन कमीशन PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। कमीशन का कहना है कि अगली समाअत पर मामला निपटा देंगे। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत की है। वजारत दाखिला के सेक्शन प्रोफेसर खालिद नईम ने जेल ट्रायल से मुतालिक रिपोर्ट कमीशन में जमा करवाई है। चेयरमैन PTI के वकील ने बताया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मुख्तसर ऑर्डर आया, तफसीली फैसला आना बाकी है। तहम चेयरमैन PTI की प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की बात है। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यह जेल में पहला ट्रायल नहीं, चलें इस पर हम कोई ऑर्डर पास कर देते हैं। फवाद चौधरी के वकील ने केस खारिज करने की इस्तदा की तो मेंबर कमीशन ने कहा कि आप तो केस चल रहा है, कैसे खत्म कर सकते हैं। असद उमर के वकील ने बताया कि उनके मौकिल कराची में है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत काबिल समाअत करार। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकीन को नोटिस जारी करके विफाक और FIA से जवाब तलब कर लिया है। केस की मजीद समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने चेयरमैन PTI की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत की समाअत की। जस्टिस जाहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा ए मलिक भी बेंच का हिस्सा हैं। समाअत शुरू हुई तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर से इस्तफसार किया कि ये मामला कब का है, जिस पर उन्होंने बताया कि मामला 2022 का है। दलाइल जारी रखते हुए वकील सलमान सफदर ने कहा कि चेयरमैन PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इस मौका पर जस्टिस तारिक मसूद ने अहम रिमार्क्स दिए। उनका कहना था कि आप मुकदमात को सियासी तौर पर चलाएंगे तो यही होगा। किसने कहा था कि अखराज मुकदमा और जमानत को एक साथ चलाएं। मुलजिम 60 साल से कम नहीं है और केस मजीद इंक्वायरी का है तो इस तरफ आएं। जस्टिस आयशा मलिक ने चेयरमैन PTI के वकील से इस्तफसार किया कि आपके केस के मरकजी ग्राउंड्स क्या हैं, जिस पर सलमान सफदर ने कहा कि हमारा केस ये है कि केस बनता ही नहीं। जो दफात लगाई गई वो जासूसी जैसे जराइम पर लगती हैं। तहकीकात में कहीं नहीं बताया गया कि कहां जासूसी हुई या किस दुश्मन मुल्क को फायदा हुआ। जस्टिस जाहिया अफरीदी ने इस मौके पर सलमान सफदर से चंद सवालात भी किए। उन्होंने पूछा कि क्या साइफर एक सीक्रेट दस्तावेज था या नहीं, जिस पर
सलमान सफदर ने मौकिफ दिया कि साइफर डी क्लासिफाई होने के बाद सीक्रेट दस्तावेज नहीं था। जस्टिस जाहिया अफरीदी ने सलमान सफदर से ये भी पूछा कि डी क्लासिफाई होने से पहले क्या साइफर को मुलजिम ने दिखाया, जिस पर अदालत को बताया गया कि इस दौरान साइफर किसी को नहीं दिखाया गया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत को काबिल समाअत करार देते हुए वफाक और FIA को जवाब तलबी के लिए नोटिस जारी कर दिए। बाद अज़ां केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। हम खबर से आपको इस वक्त आगाह करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला सुना दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि PTI साफ शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम हुई है। अपडेट करें आपको, इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला सुना दिया है। फैसले में कहा गया है कि PTI साफ शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रही है। PTI साफ शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम हुई है। PTI 20 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, ऐसा फैसला सामने आया है। इंतखाबात के 7 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट जमा करवाई जाए। बल्ले का निशान PTI के पास रहेगा। अपडेट कर रहे हैं आपको, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला सुना दिया है। फैसले में कहा गया है कि PTI साफ और शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम हुई है। अपडेट कर रहे हैं आपको, PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला। PTI साफ शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रही है। PTI 20 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, ऐसा फैसला सामने आया है। इंतखाबात के 7 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट जमा कराई जाए। बल्ले का निशान PTI के पास ही रहेगा। अपडेट कर रहे हैं आपको, PTI साफ और शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रही है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला सुना दिया है। फैसले में कहा गया है कि PTI साफ शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रही। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक साकिब सही से। जी साकिब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है जो जिसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया था और अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो थे वो साफ शफाफ नहीं हुए और वो मुतनाज़ा इलेक्शन थे। ताहम इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई इंतहाई फैसला नहीं लेना चाहता और अभी इलेक्शन कमीशन का ये फैसला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 दिन के अंदर अंदर पार्टी इलेक्शन कराए और उसके बाद 7 दिन के अंदर, यानी जब इंतखाबात हो जाएं इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर दोबारा जो रिजल्ट है इलेक्शन का वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करे। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम हो गई तो उसके बाद ही अगला स्टेप जो है वो इलेक्शन कमीशन ले सकती है। लेकिन फिलहाल मामला यह है कि जो पार्टी का निशान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बल्ले का निशान, वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही रहेगा। ठीक है, आगाह कर रहे थे नुमाइंदा अब तक साकिब सहित। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला सुना दिया है। वफाकी काबीना की झेली कमेटी बराए ECL ने मुख्तलिफ महकमों और इदारों की तरफ से भेजे जाने वाले 41 अफराद के नाम एसेट कंट्रोल लिस्ट में डालने की सिफारिश कर दी है। चेयरमैन PTI का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वफाकी काबीना की ज़िली कमेटी बराए ECL के इजलास में वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी और वज़ीर मवासिलात रेलवे शाहिद अशरफ ताड़न ने भी शिरकत की। इजलास में वज़ीर दाखिला और दीगर इदारों के अफसरान भी मौजूद थे। इजलास में ECL से मुतल्लिक मुख्तलिफ नौइयत के केसेस का जायजा लिया गया। ज़िली कमेटी ने मुख्तलिफ महकमों और इदारों की तरफ से भेजे जाने वाले 41 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश की। नायब की अपील पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन PTI समेत 29 अफराद को ECL पर डालने की सिफारिश भी की गई है। इसके अलावा मुख्तलिफ नौइयत के केसेस को ECL से निकालने की सिफारिश भी की गई। अदलिया की हिदायत पर 7 अफराद जबकि नजरसानी के लिए पेश की गई अपीलों में से 3 अफराद के नाम ECL से निकालने की सिफारिश की गई। ज़िली कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरान वफाकी काबीना को अरसाल की जाएंगी। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को बाहिफाजत घर न पहुंचाने और गिरफ्तार करने पर पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने कैसर इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की है। IG इस्लामाबाद के पेश न होने पर अदालत का इज़हार नाराजगी और अदालत ने कहा कि गुज़श्ता समाअत पर IG इस्लामाबाद को पेश होने का हुक्म दिया था, क्यों नहीं आए। अदालत ने IG इस्लामाबाद समेत दीगर पुलिस अफसरान के पेश न होने के केस पर फैसला महफूज कर दिया है। अपडेट करें आपको, लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को बाहिफाजत घर न पहुंचाने और गिरफ्तार करने पर पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने कैसर इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की है। IG इस्लामाबाद के पेश न होने पर अदालत का इज़हार नाराजगी। अपडेट करें आपको, IG इस्लामाबाद के पेश न होने पर अदालत ने इज़हार बरहमी किया है। IG क्यों नहीं आए, ऐसा इस्तफसार किया गया है अदालत की जानिब से। परवेज इलाही को बाहिफाजत घर न पहुंचाने पर तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया गया।
मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक सिप्तान अली से। जी सिप्तान, अपडेट कीजिएगा। लाहौर हाईकोर्ट में परवेज इलाही को बाहिफाजत खरना पहुंचाने की समाअत हुई है। सिप्तान से दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट पे परवेज इलाही को बाहिफाजत खरना पहुंचाने और गिरफ्तार करने पर पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने कैसर इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की है। IG इस्लामाबाद के पेश न होने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया है। और अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ अकबर की शिकायत पर जुडिशल कमीशन इजलास में हम पेशरफ सामने आई है। ज़राए के मुताबिक कौंसिल के 5 मेंबरान में से 4 एक की अक्सरियत से जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 14 रोज में जवाब तलब कर लिया गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा की सदारत में सुप्रीम जुडिशियल कौंसिल का इजलास जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर सामने आने वाले शवाहिद की रोशनी में तफसीली शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। जराये के मुताबिक जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी से 14 दिन में जवाब भी तलब किया गया है। जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकाज नोटिस 4-1 की अक्सरियत से जारी किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस नईम अफगान ने शोकाज नोटिस जारी करने के हक में वोट दिया, जबकि जस्टिस इजाजुल एहसन ने शोकाज नोटिस जारी करने की मुखालफत की। जुडिशियल कौंसिल इजलास में जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 10 शिकायत कुनिंदगान को सुना गया, जबकि जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के एतराजात का भी जायजा लिया गया। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के एतराजात में से 2 एतराजात की वजाहत होने पर वापस भी लिए गए। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के खिलाफ ऑडियो लीक को बुनियाद बनाया गया था, जबकि दीगर शिकायत आमदन से जायद असासों से मुतल्लिक हैं। प्रोडक्शन टीम के साथ अहमद फवाद, इस्लामाबाद अब तक। आम खबर शामिल करेंगे। इंडिगो एयर की कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मेडिकल लैंडिंग तैयारे ने सुबह 4:15 पर कराची में लैंड किया। मजीद जान लेते नुमाइंदा अब तक लियाकत मुगल से। जी लियाकत, अपडेट कीजिएगा, क्या वजूहात थी इंडिगो एयर की कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की? देखिए जी, भारतीय एयरलाइन का तैयारे की कराची एयरपोर्ट मेडिकल ग्राउंड पर जो है वो लैंडिंग की गई है। भारतीय एयरलाइन की परवाज जद्दा से हैदराबाद दक्खन जा रही थी और दौरान परवाज खातून मुसाफिर की तबीयत खराब हुई। भारतीय तैयारे के कप्तान ने पाकिस्तान एयर कंट्रोल से जो है वो परवाज के दौरान कराची उतारने की इजाजत मांगी और परवाज के लैंड के बाद खातून मुसाफिर को जिन्ना टर्मिनल पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। खातून मुसाफिर जाबर न हो सकी और इंतकाल कर गई। तैयारा सुबह 4:15 पर कराची में लैंड किया था, तर्जमान CA ने बताया। और जद्दा से उड़ने वाला जहाज भारतीय खातून मुसाफिर जोहरा बीबी का को मुआयने के बाद जो है मुर्दा करार दिया गया है और त्यारा जो है मुर्दा खातून को लेकर 6:15 पर भारत में अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। जी आगाह कर रहे थे नुमाइंदा अब तक लियाकत मुगल। और अभी आपको बताएंगे कि बलोच जबरी गुमशुदगी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद। केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कायम वज़रा कमेटी की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है और अदालत ने 29 नवंबर को निगरान वज़ीर आज़म को तलब कर लिया है। केस की समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल उस्मान गुम्मन ने वज़रा कमेटी के इजलास की 1 सफ़े पर मुश्तमिल 6 निकात की रिपोर्ट पेश की, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बरहमी का इजहार करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि ये काम एग्जीक्यूटिव का था, लेकिन ये काम अदालत कर रही है। क्या हम ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा को भेजें? क्या अपने ही मुल्क की बेइज्जती करवाएं? वज़ीर आज़म को नोटिस जारी करेंगे। वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और वज़ीर इंसानी हुकूक को भी बुलाएंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म और वज़रा को तलब न करने की इस्तदा की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं, सब मजाक बनाया जा रहा है। इससे बढ़कर और क्या तौहीन होगी इस मुल्क के लोगों के साथ जब लोग लापता हो रहे हैं और हम इस्लामाबाद में बैठकर बलोचिस्तान के हुकूक की बात कर रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि 7 रोज का वक्त देता हूँ, अमल दरामद करें। सिफारिशात के मुताबिक 55 लापता बलोच तुलबा पेश करें वरना वज़ीर आज़म पेश हों। अदालत ने बलोच तुलबा की अदम बाजियाबी पर 29 नवंबर को वज़ीर आज़म को तलब कर लिया। वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को भी पेश होने की हिदायत कर दी गई।
बहरिया टाउन से 460 अरब रुपए की वसूली का मामला। कमिश्नर कराची की सरबराही में 10 रुकनी सर्वे टीम ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। रिपोर्ट में बहरिया टाउन के पास मुआहदे से जायद जमीन पर कब्जे का इंकशाफ किया गया है। बहरिया टाउन से 460 अरब रुपए की वसूली का ये मामला है। कमिश्नर कराची की सरबराही में 10 रुकनी सर्वे टीम ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है और रिपोर्ट में बहरिया टाउन के पास मुआहदे से जायद जमीन पर कब्जे का इंकशाफ किया गया है। मोनी सलाही के खिलाफ FIA मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। मोनी सलाही की मुंजमद होने वाली जायदाद और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात सामने आ गई हैं। दस्तावेज मोनी सलाही की लाहौर में 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको दस्तावेज मोनी सलाही के लाहौर में 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं और मोनी सलाही के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में 48 करोड़ 76 लाख से जायद रकम निकल आई है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। मोनी सलाही के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में 48 करोड़ 76 लाख रुपए मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने मोनी सलाही को जवाब देते हुए कहा है कि भगोड़े मोनी सलाही, जान लो कि तुम बहुत जल्द पाकिस्तान लाए जाने वाले हो। हथकड़ियां तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। तुम पाकिस्तान से जो पैसे लेकर फरार हुए थे उनका हिसाब लिया जाएगा। चेयरमैन PTI की हुकूमत टिकटॉकर्स की हुकूमत थी। नवाज शरीफ की हुकूमत अशराफिया की हुकूमत है। बिलावल भुट्टो जरदारी चित्राल में फिर बरस पड़े। जस्टिस से खिताब में कहा कि पुराने सियासतदान घर या मदरसे में बैठें और दुआ करें और पुरानी सियासत छोड़ दें। कहा कि 18 माह की इत्तेहादी हुकूमत की तवज्जो इंतकाम लेने पर थी। हमारा बुजुर्गों से बड़ा एहतराम के साथ हम कहते हैं कि आप अब ये पुराना सियासत छोड़ दें, सियासत ही छोड़ दे, या घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे मुल्क के लिए दुआ करे, जवानों के लिए दुआ करे, मुस्तकबिल के लिए दुआ करे। अब काम हमने करना है और हम काम करके दिखाएंगे। आपका ये मुतालबा सामने आया है कि आप चाहते हो कि आसफा बीबी चित्राल से इलेक्शन लड़े, तो मैं आसफा बीबी से पूछूंगा, मैं कहूंगा कि ये आपकी नानी की सीट है, आए चित्राल के अवाम की खिदमत करे, आए मेरे चित्राल के बहनों की खिदमत करे और इंशाल्लाह जरूर हम आसफा बीबी को मनाएंगे। वरना अपना ही खानदान से कोई ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीट है, ये मेरा खानदानी सीट है और मैं ऐसे आपका खिदमत करूंगा जैसे हम एक खानदान के हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करके अवाम को मुआशी तरक्की का तोहफा पेश करेगी। नून लीग पाकिस्तान की सबसे बड़ी और नुमाइंदा जमात है। शहबाज शरीफ से साबिक अरकान पार्लियामेंट मुबीन आलम, मसूद आलम, मुबीन जामिन और बासिर सुल्तान बुखारी ने मुलाकात की है और नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान की नुमाइंदगी, मजबूती और तरक्की नून लीग का मिशन है। नवाज शरीफ की क़यादत में विफाक और अकाइयों के वसाइल में इजाफा हुआ। मसाइल का हल भी मुस्लिम लीग नून की शानदार रिवायत रही है। शहबाज शरीफ ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार करने पर साबिक अरकान पार्लियामेंट को मुबारकबाद पेश की। आगों के शहर लाहौर में स्मोक का राज बरकरार है। स्मोक ने शहर लाहौर को लपेट में ले रखा है। फिजाई आलूदगी में तशवीशनाक इजाफे से शहरी आंखों में जलन, खांसी, नज़ला, जुकाम, चेस्ट इन्फेक्शन में मुब्तला होने लगे। इस हवाले से मजीद जानते नुमाइंदा अब तक सिप्तान अली से। जी सिप्तान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बागों के शहर में स्मोक का राज बरकरार जिसने शहर लाहौर को अपनी लपेट में ले रखा है। फ़ज़ाई आलूदगी के बाद शहरी आंखों, चेस्ट और नज़ला ज़ुकाम की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इस हवाले से डॉक्टर माहिरीन का कहना है कि स्मोक के बचाव के लिए शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से ग्रेज करें और दौरान सफ़र जो है मास्क का इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ फ़ज़ाई आलूदगी और धुआं फैलाने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ और फैक्ट्रियों के ख़िलाफ़ जो है महकमा एक्साइज़ और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की मुश्तरका जो रोड के ऊपर कार्रवाई का जो आगाज़ किया गया है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए है तो ट्रैफिक की तरफ से ट्रैफिक पुलिस भी जो स्मोक के फैलाव के लिए जो धुआं छोड़ने गाड़ियों के खिलाफ जो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस वक्त जो फ़ज़ाई आलूदगी की बात की जाए तो इस वक्त शहर लाहौर जो है फ़ज़ाई आलूदगी में सरे फरिश्त है। जी
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।